ओके लिसन बेटा, ये चेयर पीछे क्यों बैठना, आगे बैठो। चेयर उठा लो, नहीं बैठ जाओ, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ माइक के पास, उठाओ चेयर आगे से आ जाओ। बेटा उठा लेना चेयर, बैठ जा जल्दी, है इतना टाइम उसके पास। ओके सुनो बच्चे ध्यान से, ये हो गया इतना। तो इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है बच्चे आपकी, है हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl। इधर से आ जाओ बेटा, आगे से क्या हो गया, 4 मिनट होगी तो देख लेंगे। सारे बिस्किट खा गए। हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl इन वाटर। अच्छा ध्यान रखना, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट HCl वाले में नीचे सॉल्यूशन क्या मिलेगा तुम्हें, ब्लू, ऊपर जाके फाउंटेन किसका बनेगा, रेड। अमोनिया में उल्टा हो जाता है, सॉल्यूशन रेड है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ब्लू। दोनों प्रूव करती है हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है जी, क्लियर है HCl, इज इट क्लियर? ओके, अब HCl की जो इक्वेशन वाला पार्ट है वो अलग से कुछ नहीं है इक्वेशंस में। जो मेन आपके पास है मेटल और एसिड, क्या कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन। मेटल का ऑक्साइड हो गया तो वाटर, मेटल का हाइड्रोक्साइड हो गया तो वाटर, मेटल का अगर कार्बोनेट हो गया तो CO2, मेटल का सल्फाइड हो गया तो SO2, मेटल का सल्फाइड हो गया तो H2S। ये ध्यान रखना, ये HCl भी देगा, ये H2SO4 भी देगा। हाँ HNO3 की प्रॉब्लम है वो ऑक्सीडाइजिंग वाली, तो ये वाली प्रॉपर्टी HNO3 सिर्फ 2 के साथ दिखाता है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। वो भी कितने परसेंट पे, 1%, नहीं तो नहीं दिखा। समझ आ गई बच्चे, इतनी चीजें क्लियर है आपको। तो अगर ZNO plus HCl है तो ZnCl2 plus H2, अगर कार्बोनेट है तो H2O plus CO2, सल्फाइड है तो SO2। ये क्या करती है, नाइट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं है बच्चे, ठीक है, वो हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, कोई ऐसे गैसेस नहीं देंगे। ठीक है, जैसे NaNO3 plus HCl करोगे, हाँ HNO3 बन जाएगा। लेकिन हम HCl HNO3 के लिए यूज क्यों नहीं करते, हाईली वोलेटाइल है। HNO3 को HCl के लिए यूज क्यों नहीं करते, हाईली वोलेटाइल है, इसलिए वो चीजें हम अवॉइड करते हैं, रिएक्शन हो सकती है वो कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब सबसे मेन आपकी HCl चैप्टर की इक्वेशंस है, 4 या 5 इक्वेशंस है। पहली इक्वेशन है NH3 plus HCl, क्या बनेगा, NH4Cl। कैसे पता चलता है, डेंस वाइट फ्यूज। दूसरी इक्वेशन है आपके पास MnO2 या फिर PbO2, वो KMnO4 एंड ऑल नहीं आता ज्यादातर। ये क्या बनाएगा बच्चे, MnCl2 plus H2O plus Cl2, और ग्रीनिश येलो गैस। याद रखना है इसको, समझ आ गया। MnO2 और PbO2 दीज आर नॉट बेसिस, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर ओनली नहीं देते। तीसरी इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है N2H2O3 plus HCl। इसको भूल जाओ एक बार, SO3 मान लो इसको, तो क्या बनेगा, NaCl plus H2O plus SO2। एक S सल्फर बनेगा, ये सल्फर क्या बनेगा, PPT। कौन सा, येलो PPT। एक और प्रोसेस में सल्फर बनता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन। कौन से ओर की होती है फ्रॉथ फ्लोटेशन, सल्फाइड। सल्फाइड ओर का हीटिंग प्रोसेस कौन सा है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, ओके क्लियर है बच्चे। एक लास्ट AgNO3 plus HCl क्या बनाएगा, AgCl plus HNO3। This is very important because it is only soluble in ammonium hydroxide। ये ना पानी में soluble है, ना ये नाइट्रिक एसिड में soluble है, ना ये सल्फ्यूरिक, किसी में नहीं करना आपको, इसको सिर्फ किस में soluble याद रखना, NH4OH। NH4OH। HCl की ये 4-5 इक्वेशन है, ये बहुत जरूरी इक्वेशन है, इसमें से एक इक्वेशन पेपर में रहती है बच्चों, चाहे फाइनल में हो चाहे। समझ आ गई, आती है इक्वेशंस, हो जाएगी HCl चैप्टर खत्म। जल्दी करो बच्चे, जल्दी, साथ के साथ लिखो इसको, दस्ते काम यार।
हेबर पोस्टवर्ड कॉन्टैक्ट, तीनों प्रोसेस लिखो, लिखो तीनों की इक्वेशन। हेबर कॉन्टैक्ट पोस्टवर्ड, तीनों की इक्वेशन लिखो जल्दी। पहले हेबर की देख के नहीं, हो गया बच्चे? देखो हेबर्स प्रोसेस, पोस्टवर्ड एंड कॉन्टैक्ट। ध्यान से सुनो, हेबर्स प्रोसेस तो यार डायरेक्ट 8 से करते आ रहे हैं तो सबको याद होना चाहिए। N2 plus H2 gives NH3, सब पता है? 450, 200, ATM और Fe और मोलिब्डेनम। रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, बस इतना करना है कि जो रिएक्टेंट दोगे वो किस पे दोगे? हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा चीजें समझने वाली नहीं है ना। अब बात करते हैं पोस्टवर्ड। O M N O, पोस्टवर्ड प्रोसेस से कौन बनता है? नाइट्रिक एसिड। कौन बनेगा? नाइट्रिक एसिड। NH3 वेरी इंपॉर्टेंट, ये अमोनिया चैप्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कैटालिटिक क्या बोलते हैं इसको? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस। क्या बनता है? NO plus H2O। आगे NO plus O2 क्या बनाएगा? NO2। आगे NO2 plus O2 plus H2O। मनमीत, ओ मनमीत, क्या बनाएगा ये? HNO3। क्या बनाएगा ये? HNO3। ठीक है, सिंपल। कॉन्टैक्ट C सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। सिंपल, S plus O2। देखो तुम लोग FeS2 लिखोगे, ठीक है, याद रखना ये आयरन पायराइड्स लिखा करो, अकेला S मत किया करो। ठीक है, FeS2 plus O2, Fe2O3 plus SO2, बस आगे होता रहेगा। SO2 plus O2, SO3। SO3 को डायरेक्ट, अच्छा यहाँ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, 1 से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और क्या याद रखना है? SO3 को तुम डायरेक्ट पानी में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ये तेरी आवाज आ गई ना, मम्मी को उधर देखी, मैं बनाऊंगा। ठीक है, समझ आ गया? SO2 plus O2 SO3. Why don't you directly dissolve SO3 in water? Because it forms misty droplets, it forms mist, it forms vapors of sulfuric acid, plus this is not highly soluble in water. एक तो solubility कम है, दूसरा मिस्टी ड्रॉपलेट्स बना लेंगे, हीट रिलीज होगी, इसलिए डायरेक्ट SO3 को हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। तो SO3 वाला तो आएगा, लिख लो। Because it forms misty droplets of H2SO4 due to the heat released in the process. Due to the heat released in the process. ठीक है, मिस्ट बना देगा, ये प्रॉपर कलेक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे? SO3 plus H2O क्या बनाएगा? H2S2O7। क्या बोलते हैं इसको? ओलियम। क्या बोलते हैं बच्चे? क्या हो गया बच्चे? सॉरी, H2SO4 है, ये तो करना ही नहीं है ना H2 के साथ। ठीक है, ओलियम। अब ओलियम को किसमें डालना है बच्चे? वाटर में।
वॉल्यूम को किस में डालेंगे, वाटर में, तो साथ ही साथ क्या बन जाएगा, H2SO कलेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है, तीनों प्रोसेस हो गए। क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में इनके कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट बच्चे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और प्लैटिनम में कंफ्यूजन हो जाएगी। वो कंफ्यूजन कब तक रहेगी, जब तक तुम्हें ये नहीं पता है कि किस प्रोसेस से कौन बनता है। अगर ये नहीं पता तो जितना मर्जी मत्था मारते रहो, होगी नहीं। HCl की होगी इक्वेशन, या अमोनिया की कुछ इक्वेशंस है जो जरूरी है। अगर आप अमोनिया को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ तो बनता है N2 प्लस H2O, लेकिन इसी अमोनिया को अगर कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज करो, किस प्रोसेस की स्टार्टिंग है ये, पोस्ट-वर्ल्ड की, तो बनेगा NO प्लस H2O। NO क्या होती है, कलरलेस, लेकिन NO2 क्या होती है, रेडिश ब्राउन। एक अमोनिया की इक्वेशन ये कवर हो गई। NH3 प्लस HCl क्या बनाएगा, NH4Cl। ओके, एक अमोनिया की इक्वेशन होती है NH3 रिड्यूसिंग एजेंट CuOPbO के साथ, क्या बनाएगा, Cu प्लस N2 प्लस H2O, Pb प्लस N2 प्लस H2O। ठीक है बच्चे, अमोनिया की रिएक्शन। ठीक, ओके। अब याद रखना है, आप किसी भी अमोनियम सॉल्ट को अगर एल्कली मतलब NaOH, KOH, Ca इनसे रिएक्ट कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे सॉल्ट मिल जाएगा इसका, प्लस क्या मिलेगा, अमोनिया गैस। अमोनिया के सॉल्ट से कौन सी गैस मिलती है, अमोनिया गैस। अमोनिया के सॉल्ट से कौन सी गैस मिलती है, अमोनिया गैस। अमोनिया के सॉल्ट से कौन सी गैस मिलती है, अमोनिया गैस। ध्यान रखना ये चीज, चाहे वहां NaOH हो, चाहे वहां CaOH हो, NH4OH हो, कुछ मर्जी हो, अगर तुम्हें एल्कली या कोई भी हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनिया को रिएक्ट करा रहे हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, अमोनिया। क्या मिलेगा, अमोनिया गैस। इसमें एक क्वेश्चन था, अगर अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हो तो यहां से कौन सी गैस मिलती है, N2O। क्या नाम है इसका, लफ। क्या नाम है इसका, लफ। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। अब दो और इक्वेशन, NH3 प्लस Cl2 एक्सेस, NH3 प्लस Cl2 कौन एक्सेस में। अब दिमाग लगाओ, अगर Cl एक्सेस में है तो प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट्स में क्या होगा, Cl। अगर N एक्सेस में तो दोनों प्रोडक्ट्स में क्या होगा, N। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं इसके N2, NH4Cl, HCl और NCl3, ये चार होते हैं। सबको लगभग पता होते हैं चार प्रोडक्ट, लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा किसके साथ आएगा। अब दो Cl वाले यहां आएंगे, Cl ज्यादा किस में है, एक तो है NCl3 में और दूसरा इसके साथ आ जाएगा HCl। इसमें आएगा दोनों N वाले, N2 प्लस NH4Cl। NH4 क्यों, क्योंकि NH3 किसमें है, एक्सेस में। N2 क्यों, क्योंकि N किसमें है, एक्सेस में। Cl3 क्यों, क्योंकि Cl क्या है, एक्सेस में। और ये N क्यों आया अकेला, क्योंकि अकेला थोड़ा अमोनिया है, और ये आ गया आपके पास HCl। क्या आ गया आपके पास, HCl। ठीक है, तो अमोनिया की कितनी बन गई, 1 2 3 4 5, ये ओसवाल में भी कवर हो जाएगी, 6 7 ये उसमें कवर होगी। तो अगर ढंग से करो बच्चे तो तुम्हारी इक्वेशन ज्यादा नहीं बन रही है, बार बार इक्वेशंस क्या होती रहेंगी, रिपीट होती है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं अमोनिया की प्रिपरेशन में, इजीली अवेलेबल है। एक क्या नहीं है, एक्सप्लोसिव नहीं है ना, अमोनियम नाइट्रेट और ये सब क्या होते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं। क्लियर है बच्चे, कौन सा सॉल्ट यूज करते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चे, अमोनिया समझ आ गया। अच्छा, अमोनिया का यूज, एक अलग यूज क्या है, एक्वारिजियम, HCl का वो कर रहे हैं एक्सप्लोसिव्स पे और फर्टिलाइजर में, और सबसे बड़ा यूज रेफ्रिजरेशन। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड रेफ्रिजरेंट। ठीक है, क्योंकि इसकी रेफ्रिजरेटिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, इजीली कूल डाउन हो जाती है। दूसरी ये फ्रेग्रेंस है, स्मेल है इसमें, तो लीकेज होती है वो क्या कर जाती है, हमें पता चल जाती है। एंड इट डज नॉट इफेक्ट द ओजोन लेयर लाइक योर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, अच्छा, एक्वा रीजियन क्या था, 3 parts of HCl, 1 part of HNO3
ये क्या रिलीज करता है? NOCl प्लस H2O प्लस Cl। ये Cl किसके साथ रिएक्ट कर सकती है? प्लैटिनम या फिर गोल्ड के साथ। किसके साथ? प्लैटिनम या फिर गोल्ड के साथ। थोड़े थोड़ा बहुत, मतलब जैसे HCl है, HCl एक्वा बनाने के काम आता है ना, और HCl तुम्हारा वेरियस केमिकल्स इन द लैब बनाने के काम आ सकता है, फर्टिलाइजर बना सकता है। अमोनिया का मेन क्या लिखोगे? रेफ्रिजरेंट है, और यूरिया बनाने का काम, यूरिया में अमोनिया का यूज, ठीक है, क्या बनाने में? यूरिया। HNO3 का भी हो गया फर्टिलाइजर और केमिकल्स और एक्वा रिजिया। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल्स दूसरे एसिड्स बनाने के लिए, और फर्टिलाइजर तो फिर सल्फेट है, तो ठीक है। केमिकल्स और फर्टिलाइजर लगभग आपका सभी में आ जाएगा साथ, ठीक है। थोड़ा बहुत है, जैसे अमोनिया का सेपरेट हो जाता है, HNO3 एक्सप्लोसिव्स में काम आ सकता है, क्योंकि उससे नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स बना सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब बात करें HNO3 की। अब HNO3 की प्रिपरेशन तो सेम HCl की तरह है। NaNO3 में क्या डालना है हमने? H2SO4, क्या बनेगा? 200 से कम रखोगे, क्या बनेगा? NaHSO4 प्लस HNO3, क्या बनेगा? HNO3। अच्छा, अमोनिया का ड्राइंग एजेंट कौन लेना है? बेसिक, CaO, क्योंकि अमोनिया कौन सी गैस है? बेसिक गैस है, तो ड्राइंग एजेंट भी क्या होना चाहिए? बेसिक, ठीक है बच्चे। ओके, ये तो होगी प्रिपरेशन किसकी? नाइट्रिक एसिड की। रिएक्शन वो वाली सेम है, सिर्फ मेटल के साथ हाइड्रोजन नहीं देता, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, नाइट्रिक एसिड कहीं भी यूज ना करने की दो वजहें, एक है उसका वोलेटाइल नेचर, दूसरा उसका क्या है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। हर जगह लगभग हर जगह ये दोनों प्रॉपर्टीज उसकी यूज हो जाती है। जैसे यहाँ कौन सा नेचर आएगा? मतलब कोई एसिड नहीं बनाते क्योंकि वोलेटाइल है। मेटल से रिएक्ट नहीं कराते क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बच्चे? जितनी भी तुम्हारी कार्बोनेट से, सल्फाइड से, सल्फेट से रिएक्शन है, वो सारी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड की है। किसकी है? डाइल्यूट, क्योंकि एसिड में पानी डालोगे तभी वो क्या बनाएगा? यस जी, तभी वो क्या बनाएगा? आयंस बनाएगा, डिसोसिएट होगा, आयनाइज होगा, आयंस बनाएगा, नहीं तो नहीं। ओके, ये था आपका HNO3 की स्टार्टिंग। फिर HNO3 की रिएक्शंस है। ऑक्साइड के साथ क्या बनाएगा? वाटर, हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर, कार्बोनेट के साथ CO2, सल्फाइड के साथ SO2, सल्फाइड के साथ H2S। वो जो कॉमन चल रही है वो तो चलेगी। एक है ना, बार क्वेश्चन बच्चे भी पूछ रहे हैं और बुक में भी है, HCl और HNO3 में डिफरेंस बताना है एक ही केमिकल यूज करके। आपके पास हजार ऐसे केमिकल है, NH3 डाल दो, डेंस व्हाइट फ्यूम्स बनेगी, या अमोनियम नाइट्रेट बनेगा जो सॉल्युबल होगा, है ना। आप क्या डालो इस पे? AgNO3 डाल दो, AgCl, व्हाइट PPT, यहाँ नो चेंज। आप इसमें सोडियम सल्फाइड डाल दो, इसमें क्या बनेगा? येलो PPT बनेगा, इसमें येलो PPT नहीं बनेगा। आप इसमें MnO2 डाल दो, ग्रीनिश येलो गैस मिलेगी, यहाँ ग्रीनिश येलो गैस नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के ये यूज करो कि हम इसमें जो केमिकल डाल रहे हैं उससे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो क्या हम दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे? क्या दोनों में कलर डिफरेंट आएंगे? क्या एक में PPT और दूसरे में क्लियर सॉल्यूशन आएगा? अगर दोनों में ही PPT आ रही है, फिर आप डिफरेंस कैसे बताओ? मान लो जैसे फेरस और फेरिक का डिफरेंस बताना है ना, और आप उसमें NaOH डाल रहे हो, सॉरी NaOH और NH4OH का डिफरेंस बताना है, दोनों में आप फेरस डाल देते हो तो दोनों क्या देंगे? डर्टी ग्रीन। फेरिक डाल देते हो, दोनों क्या देंगे? रेडिश ब्राउन। कोई फर्क पता चलेगा? नहीं। इसलिए आप उनमें क्या डालो? कैल्शियम डालो, एक PPT देगा, एक रिएक्शन नहीं देगा। आप उसमें कॉपर एक्सेस में डालो, एक में PPT होगा, इस एक में क्या हो जाएगा? डीप ब्लू सॉल्यूशन। तो ऐसे डिफरेंस करना सीखना है, ठीक है? ओके, ये हो गया। उसके बाद HNO3 की जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं वो ये हैं। एक तो HNO3 होता है बच्चे येलोइश, क्यों? प्रेजेंस ऑफ NO डीकंपोज। तो ट्रायंगल है CaO किसका? HNO3 क्यों ट्रायंगल? डिस्टिलेशन से पानी अमोनिया में गैस को करना होता है ना ट्राई आपने, ये तो लिक्विड फॉर्म में आया आपके पास। ओके, इधर देखो बच्चों, HNO3 ये बनाएगा H2O प्लस NO2 प्लस जो भी H2O प्लस NO प्लस ऑक्सीजन, ये डिफरेंस आएगा बस।
अगर कॉपर को इससे रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO प्लस H2। और अगर आपके पास है डाइल्यूट तो क्या बनाओगे, डाइल्यूट है तो क्या बनाओगे, NO बनाओगे। ये ध्यान रखना है। अगर कॉपर को आ जाए, गिव द ऑब्जर्वेशन व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो क्या बोलोगे, रेडिश ब्राउन गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड along with the blue color solution of copper nitrate soluble होता है। और अगर आपको बोल दे कि क्या है, डाइल्यूट एसिड है, तो क्या लिखोगे, ब्लू कलर सॉल्यूशन तो रहेगा कॉपर नाइट्रेट का, बट विच गैस विल बी रिलीज्ड, a colorless gas will be released। कौन सी गैस होगी वो, NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। कौन सी होगी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये ध्यान रहेगा। बाद में एक्वा रिंजिया है नाइट्रिक एसिड, ब्राउन रिंग दस। ब्राउन रिंग में सबसे पहले क्या करो, FeSO4 को क्या होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। क्या होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। क्योंकि अगर इसे रख दिया तो ये फेरस किस में चेंज हो जाता है जल्दी, फेरिक में चेंज हो जाता है। फेरस में डालोगे क्या, कॉन्सेंट्रेटेड, बोलो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और क्या डालोगे इसमें, या तो कोई नाइट्रेट या फिर कौन सा एसिड, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रेट का भी यही टेस्ट है, नाइट्रिक एसिड का भी यही टेस्ट है। क्या बनेगा इससे, FeSO4 राइस 2, फेरिक सल्फेट बन गया, प्लस क्या बनेगा बोलो, NO प्लस H2O। इस NO को यूज करना है, FeSO4 प्लस NO क्या बनाएगा, नाइट्रोसो, बोलो नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। ये कौन सी रिंग होती है आपकी, ब्राउन रिंग। कौन सी रिंग होती है, ब्राउन। डाइल्यूट है या वो कंसंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड हो, क्योंकि नाइट्रेट आयन चाहिए ना अपने को पूरे। हाँ वो भी रहते हैं सर। हाँ जी। कंसंट्रेटेड है तो NO2 नहीं निकलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। क्या कह रहे हो, अगर कंसंट्रेटेड है नहीं नहीं वो इसमें कोई लॉस नहीं, कोई डाल दो, वैसे दोनों से देता है ये टेस्ट। ओके इधर देखो बच्चे, हाई CS और P, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CSP, HNO3 डालना है और H2SO4, ठीक है। दोनों एसिड्स क्या है आपके, कॉन्सेंट्रेटेड। क्या है बच्चे, कॉन्सेंट्रेटेड। पहले तो इन एसिड से जो गैस निकलती है वो समझो। HNO3 है तो क्या होगा, H2O प्लस NO2, H2O प्लस NO2। यहाँ भी क्या होगा, H2O प्लस NO2। यहाँ क्या होगा, H2O प्लस SO2। यहाँ क्या होगा, H2O प्लस SO2। यहाँ क्या होगा, H2O प्लस SO2। क्योंकि एसिड कौन सा यूज कर रहे हो, H2SO4। H2SO4 भी डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन देता है, रिच इन ऑक्सीजन है ना, तो ये भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है H2SO4 की, ऑक्सीडाइजिंग। अब देखते हैं एक बात, कार्बोनिक एसिड पढ़ा है कभी, नहीं पढ़ा, CO2 रिलीज होगा। HNO3 के साथ देता है H2SO4। ये H2SO4 की प्रिपरेशन भी है फ्रॉम अ वोलेटाइल एसिड, फ्रॉम अ वोलेटाइल एसिड। वोलेटाइल एसिड से आप H2SO4 बना सकते हो इस प्रोसेस से। यही फॉस्फोरिक एसिड के साथ है H3PO4। क्लियर है बच्चे। अब C प्लस, तो C के साथ तो कोई चक्कर नहीं है, CO2। S प्लस H2SO4, और क्या बनेगा, S प्लस H2SO4। H2O प्लस SO2 हो गया। एक और बात बना, दो H2 हो जाएंगे, बनेगी तो H2 ही, तो यही रह जाएगा। ठीक है, ठीक है। हो सकता है आपके दिमाग में है कि यहाँ H2SO4 भी बनना चाहिए, कोई नहीं, बनेगा तो भी वो इसके साथ ही मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि बना है कि नहीं। ठीक है। और यहाँ सेम क्या बनेगा, H3PO4। क्या बनेगा, H3PO4, H3PO4। समझ आ गई बच्चे, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। इतना टाइम साथ साथ करना है ये तो।
अश्विंदर जी कह रहे हैं सारे चैप्टर्स के नोट्स किसी के पास है तो दिखाओ। बड़ा तो दिया है। रिहान ऊपर गया और रिहान की आदत है इधर उधर घूमने की। पड़ोसी आ गए हमारे बच्चे यहाँ बैठे, ये क्या मतलब हुआ, ये लड़का यहाँ घूम रहा है, ये कर रहा है, अभी उसको साइड में बिठा के। ओके हाँ जी हो गया ये। अच्छा अब HNO3 का यार एक तो फर्टिलाइजर हो गया, एक्सप्लोसिव्स हो गया, एक्वारिजिया हो गया, है ना, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं H2SO4 की। देखो H2SO4 की प्रिपरेशन नॉर्मली जैसे है वही है, S प्लस O2 गिव्स SO2, SO2 SO3 और फिर उसको पानी में या तो एक्सेस में डालो तो H2SO4 थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा लैब में। बाकी आप H2SO4 लैब में किससे बना सकते हैं, नाइट्रिक एसिड। किससे, नाइट्रिक एसिड से, सल्फर को बर्न करके नाइट्रिक एसिड डाल के और सब। अब क्या है, मेन सल्फ्यूरिक एसिड का जो पार्ट है वो कौन सा प्रोसेस है तुम्हारा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कैटलिस्ट कौन है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड उसके बाद वो सारी प्रॉपर्टीज दिखाता है जो बाकी एसिड देते हैं। मेटल के साथ हाइड्रोजन, ऑक्साइड के साथ वाटर, हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर, कार्बोनेट, सल्फाइड, सब कुछ जो कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे 3 या 4 नंबर के एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें 4 प्रॉपर्टी गिवन हो, आपको सिलेक्शन करना है। तो ध्यान दो बच्चे, जो भी ये हाइड्रोजन बनाना, वाटर बनाना, CO2 बनाना, SO2 बनाना, H2S बनाना, किससे, किसी भी मेटालिक कंपाउंड से, मतलब मेटल से या मेटालिक कंपाउंड से। यहां याद रखना हमेशा H2SO4 क्या यूज होगा, डाइल्यूट। क्या यूज होगा, डाइल्यूट। क्या यूज होगा, डाइल्यूट। तो यहां हमेशा जो भी तुम्हारी गैस बनेगी, यहां प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, एसिडिक। एसिडिक प्रॉपर्टी का मतलब सारे एसिड्स ये काम करते हैं, ठीक है, सारे एसिड्स ये काम करते हैं। ओके, इसके बाद डाइल्यूट की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब प्रॉपर्टी किसकी है, कॉन्सेंट्रेटेड। किसकी है बच्चे, कॉन्सेंट्रेटेड। किसकी, कॉन्सेंट्रेटेड। मान लो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड, और आप रिएक्शन में क्या बना रहे हो, कोई भी एसिड बना रहे हो। मान लो HCl बन रहा है या कौन बन रहा है, HNO3। दिमाग में सीधा ऑप्शन जाएगा एसिडिक एसिड, क्योंकि क्या बना दिया इन्होंने, एसिड। सॉरी, एसिडिक प्रॉपर्टी, क्योंकि क्या बना दिया उन्होंने, एसिड। नहीं करना दिमाग में। ये कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। उसके बाद यही सेम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर ये रिएक्ट कर रहा है किसी भी, क्या बोलते हैं इन कंपाउंड्स को, हाइड्रेटेड कंपाउंड्स, जिनके साथ क्या अटैच हो उनका, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या अटैच हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये H2SO4 इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को पार्शियली या कंप्लीटली क्या कर देगा, रिमूव। या कोई भी कंपाउंड जिसमें CH और O है, क्या है, CH और O है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होंगे, CH और O वाले, अल्कोहल होगा, एल्डिहाइड होगा, एसिड्स होंगे, ग्लूकोज होगा, शुगर होगा। इन सब के साथ अगर H2SO4 रिएक्ट करा रहे हो तो इन सब से H2SO4 क्या रिमूव कर देगा, H2O। क्या रिमूव कर देगा, H2O। जिसमें वाटर दिख रहा है वहां से रिमूव करे, या जिसमें CHO हो वहां से रिमूव करे। समझ आ गई। अब कंफ्यूजन होती है कि यहां भी तो वाटर बन रहा है, तो यहां भी हम इसकी डिहाइड्रेटिंग बोलेंगे, नहीं बच्चे, ये एसिड कौन सा होगा, डाइल्यूट। कौन सा होगा, डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जब वाटर बाहर निकाल दे तो उसकी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चे, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। ऐसे ही अगर C के साथ H2SO4, P के साथ, S के साथ, कॉपर के साथ, ये सब H2SO4 क्या करें इनमें आप ऐड करोगे तो इन सब के साथ क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी, ऑक्सीडाइजिंग। कौन सी है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। एक बार पेपर में ऐसे आया था, एसिडिक, ऑक्सीडाइजिंग, और आपको दे दिया डिहाइड्रेटिंग और नॉन वोलेटाइल। 4 इक्वेशन दे दी है ना, आपको उनको असाइन करनी है प्रॉपर्टीज। अब एक गलत हो गया तो एक गलत नहीं होगा, एक के साथ एक और गलत हो जाएगा।
ध्यान रखना मैथ और फॉर्मूले में ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। इज इट क्लियर? तो ध्यान से सोच समझ के H2SO4 की प्रॉपर्टीज को क्या करना है, मानना। Cu plus H2SO4, CuSO4 plus H2O plus SO2 है ना कॉपर के साथ, और NO2 है तो नाइट्रिक एसिड है तो NO2, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक है तो क्या रिलीज करेगा, SO2 कॉपर, और उसके साथ क्या रिलीज करेगा, नाइट्रिक के साथ NO2, नाइट्रिक के साथ NO2। तो ये आपका सारा लेखा जोखा होता है बच्चे इन 4 चैप्टर्स का, H2SO4, HNO3, NH3 और HCl। ठीक है, मैम ने थायोसल्फेट की रिएक्शंस बार बार पूछी है, अब स्कूल में भी पूछी है, 9th वालों को भी फॉर्मूला करा रहे हैं थायोसल्फेट का, तो हो सकता है वो दिमाग में चल रहा हो तो थायोसल्फेट की रिएक्शन आए। ये H2SO4 वाली ये बनती है बच्चे, कॉन्टैक्ट है, और ये सब चीज़ें तो है ही। इन चैप्टर्स में कोई और डाउट, कोई प्रॉब्लम हो चाह रहा हूँ, किसी ने तो किया होगा। हाँ जी, हाइड्रोक्सिल का स्ट्रक्चर ये है बच्चे, कल आएगी नहीं बेटा, सौगात नहीं आई तुम्हारा, ये अच्छा है, एक नहीं आएगा तो दो नहीं आएगा। हाँ जी, अब पता है क्या करना है, इससे H को उड़ा दो, और H किस फॉर्म में जाएगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये यहाँ पे छोड़ जाएगा, तो क्या बनेगा ये O 1 2 3 4 1 2 H। ये इलेक्ट्रॉन दिखाना है कि ये H का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है भाई, क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, नहीं है। कौन सा बॉन्ड है ये, कोवैलेंट। कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, एक या दो, एक ही है, इतना क्या सोचते हो। और वो कितने लोन पेयर, 3, शाबाश, 2 3 है यार, 3 है सर। 1 2 और 3। इलेक्ट्रॉन वो वैसे आपका उसको क्रॉस कर रहे हैं, वैसे कोई इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, सबके इलेक्ट्रॉन एक जैसे ही तो होते हैं। ठीक है बच्चे, अब आ गया तुम्हारा, ओके। देखो इधर भाई, मोस्ट नंबर ऑफ मोल्स, मोस्ट नंबर ऑफ मोल्स D, मोस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स D, लीस्ट मॉलिक्यूल्स A, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स C। अब बच्चे क्या ध्यान रखना है तुम्हें, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑक्यूपाई इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव, क्या हो गया, equal volume of gases occupy equal number of molecules, या equal of volume of gases have equal number of moles। मान लो तुम्हें ये दे दे कि आपके पास एक गैस है A 150 cc, दूसरी गैस है B जो है 75 cc, इसके मॉलिक्यूल्स है X, तो इसमें कितने होंगे, ज्यादा कुछ नहीं सोचना भी A क्या है B क्या है ये वो, ठीक है। तुम्हें सेम टेम्परेचर प्रेशर गिवन है तो समझ लो वॉल्यूम दोनों की क्या रहेंगी, या 150 सीसी, इसमें जितने होंगे उतने ही उसमें होंगे, तो इसमें 150 में X है तो इसमें भी 150 में कितने होंगे बच्चे X, तो 75 में कितने होंगे X by 2, कितने होंगे बच्चे X by 2। मुझे क्लियर, V वाला एक क्वेश्चन दो, बाकी फिर आप दूसरे वाले को। पता चल जाता है क्या कि ये V वाला कंसेप्ट लगाना है या कोई और इसमें, सर वो अकेला कहीं नहीं,
मतलब वहां ये गिवन है, तुम इसमें कंफ्यूजन होगा। ऑक्सीजन तो ऐसा ऑब्वियसली है। कितने क्वेश्चन सेम ही आएगी जो बोर्ड में आती है। बोर्ड में कितनी आती है? अभी तो सेमेस्टर नहीं दिया, दो चॉइस नहीं थी सेमेस्टर में, 6 में से 4 फर्स्ट में कम थी। 6 में से 4 करो भाई, करो ये जल्दी करो। इधर से लिखना वाली वो गलत थी, गलत थी वो बाल NH3 वाला गलत। करो इसको सॉल्व करो बेटा। वो तो वैसे भी गलत है, दूसरा क्या हो हाँ इनका भी कोई वैसे ही है, पर वो है नहीं ना, गलत तो गलत है। क्या करोगे बच्चे इसमें? सबसे पहले तुम्हें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? v की वैल्यू। इधर हो जाना, इतना औखा हो रहा है हाँ, तो ये इधर बैठ जाए। अब देखो यहाँ से देखा जाए तो 5v की वैल्यू कितनी है बच्चे? 1000 है। इसका मतलब v की वैल्यू कितनी होगी? और अगर इससे देखो तो 2v की वैल्यू कितनी है? 50। तो v की वैल्यू कितनी है? 25। कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम? इसे क्या कर देंगे हम लोग? ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या है? C2H2 कितना है आपके पास? 50। ऑक्सीजन कितना होगा? 5 × 25 कितना? 125। CO2 कितना होगा? 4 × 25 कितना हो जाएगा? 100। ये क्या है? नील। टोटल ऑक्सीजन 1000 है, यूज कितनी हुई? 125। तो 875 ml ऑक्सीजन क्या हो गई? अनयूज्ड। क्या हो गई? अनयूज्ड। ये समझ नहीं आया तो कौन सा होगा? v की वैल्यू दोनों में से एक सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना अपने, या तो आप 200 लो या 20। कौन सी सिलेक्ट करेंगे हम इसमें? v की वैल्यू छोटी वाली, ठीक है। बेटा ऑर्गेनिक करानी है? यस यस इक्वेशन करा दो। सर प्रिपरेशन कराओ, इक्वेशन कराओ। सर प्रिपरेशन हाँ जी क्या यार, यार तो इसको उतार के बोलो, क्या कर दो? मुझे तो यहाँ से सुन रहा है कि एक रील भेज दो। बोलो ओके। 0.1 moles of CO2, इसका मास निकालो और वॉल्यूम जल्दी करो। 10⁻23 molecules of sulfur, इसका मास निकालो, मोल्स निकालो। करो जल्दी। पहले क्वेश्चन में क्या होगा? 1 मोल का कितना मास होगा? CO2 का कितना होगा मास बच्चे? 44 ग्राम। तुम्हें 0.1 मोल पूछा है तो क्या होगा? 0.1 × 44 4.4 ग्राम। वॉल्यूम 22.4 लीटर्स। 0.1 × 22.4 2.24 लीटर। क्लियर है बच्चे? इसमें वो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर काट दो। क्लियर? खड़ा हो। मैंने आंसर देगा उसे। ऐसे टेढ़ा होके वहां बैठ जा, सामने दिखाई देगा साहब। आंसर देगा। खुद नहीं कर
भाई वहां क्या दिक्कत है, वहां कौन सा तो उसमें आ जाएगा फ्रेम में। इसमें पहले क्या निकालोगे तुम लोग, मोल्स। तुम्हें पता है 1 मोल सल्फर का मास होता है 32 ग्राम और 6 × 10⁻23। वो एक बार पॉइंट वाला छोड़ो। आपको कितने गिवन है, 10⁻23। अच्छा कितने गिवन है, 10⁻23। तो आप मोल्स कैसे निकलेंगे, 10⁻23 अपॉन 6 × 10⁻23। कैंसर, मोल कितने आ गए, 1/6, मास आ गया 1/6 × 30। समझ आया कि नहीं भाई? जो आपको गिवन वैल्यू होती है उसको स्टैंडर्ड से क्या करते हो, डिवाइड, तो आपके पास क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। क्या आ जाते हैं आपको, नंबर ऑफ मोल्स। इज इट क्लियर? ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से समझना है। आपके पास 3 गैसेस है, O2, N2, CO2 एंड CO। O2 occupy V liters and has mass 8 ग्राम। देखो स्टेप भी लिख रहा हूं मैं, कैलकुलेट V। तुम ये स्टार्ट करो, कैलकुलेट number of molecules of same volume of nitrogen mass of 3 times molecule of carbon। पहले V की वैल्यू निकालो, क्या है 5.6। क्लियर है बच्चे? कैसे आया ये, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 नहीं, कितने ग्राम, 32। क्या लेना है इसमें, O2। यहाँ लिखा जी, ठीक है। हाँ जी, देख बच्चे, 1 मोल की है ऑक्सीजन, कितना मास है, 32 ग्राम। 32 ग्राम में 6 × 10⁻23। जे 8 ग्राम है तो मोल्स कितने रहेंगे, 8/32 कितने होंगे, 1/4, 0.25 मोल्स या फिर 1/4। वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर। इसकी कितनी होगी, 1/4 × 22.4। आंसर आ जाएगा बी का, कितना बच्चे, 5.6 लीटर। फ्रैक्शन में जोड़ सकते हैं मोल, नहीं बच्चे, हम मोल को छोड़ सकते हो अगर नहीं पूछा जाए। अब ध्यान से सुनो, अगर सबकी वॉल्यूम सेम रहेगी तो सबके मोल्स भी क्या होंगे, सेम। सबके वॉल्यूम भी क्या होगी, सेम। सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम। लेकिन सबका क्या डिफरेंट होगा, मास। क्या डिफरेंट होगा, ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ मोल्स in same volume of N2 1/6, sorry 1/4, 0.25 सेम आएगा। कौन सा लॉ कहता है ये, एवोगैड्रो। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ लेते तो 1/4 × 6 × 10⁻23। अब ये क्या कह रहा है, मास ऑफ 3 टाइम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ CO। इसमें जितने मॉलिक्यूल्स हैं उससे कितने टाइम्स कर देने आपने, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स, 3। ओके, कोई बच्चा मुझे बताएगा मोल्स ऑफ CO क्या लिखा, 0.75 मोल। 1/4। इसका कितने टाइम्स,
3 टाइम्स 3/4 0.75। क्या पूछा है आपसे? मास पूछा है। CO का मास कितना होता है? C का 12, ऑक्सीजन का 16, कितना आ गया 28, 3/4 into 28 कैंसिल हो गया 21 ग्राम। देखो वैसी उलझन डाल रखी है, मास ऑफ 3 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO, भाई इनसे 3 टाइम्स मतलब जो इनके मोल्स है उससे कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए चाहे मोल्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। गैसेस डिफरेंट होने से सिर्फ एक चीज फर्क पड़ती है, वो क्या है? उनका मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ईच एंड एवरीथिंग रिमेन्स सेम। ईच एंड एवरीथिंग रिमेन्स सेम। ईच एंड एवरीथिंग रिमेन्स सेम। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत है तो बताइए। भाविका जी क्लियर है बेटा? मोल्स के तुम क्वेश्चन निकालो। वेपर डेंसिटी निकालनी आती है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन आते हैं, कोई बच्चा जिसको नहीं आते एम्पिरिकल फॉर्मूला, चलो एक क्वेश्चन करो। किस में प्रॉब्लम आती है? सर याद नहीं रहते वो तो फिर याद करने पड़ेगी। एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक नंबर, इसके बाद रेशियो, है ना? ये आया, ठीक है। सुनो, कार्बन है आपके पास 12 पॉइंट, वो क्वेश्चन हम पता नहीं कहाँ गया, मैं ना एक अप्रोक्सीमेशन सा लिख रहा हूँ 12.65%। ये टोटल 100 से कोई ऊपर नीचे हो सकता है, ध्यान देना। H है 2.13% और ब्रोमीन है आपके पास 85.6%। ये 12 है, ये 1 है और ये 80 है। करो 100 जल्दी करो, 100 से कम। मतलब जो भी है। वेपर डेंसिटी गिवन है 94, मुझे चाहिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जल्दी करो, रचित बताना इसको, ठीक है? रेशियो कैसे कहा गया? हो गया बच्चे? ये होगा 1.05, ये 2.13, ये 1.06 या 05 कुछ ऐसा 7 आ गया। बस अपने को पता ही चल गया कि इसका क्या हो गया, डबल। तो अब सुन ले मेरे नाल, ये रेशियो पता है कैसे आती है? इसको इससे डिवाइड कर। अब इनमें से स्मॉलेस्ट कौन है? 1.05। ठीक है। अब अपना जो स्टिफनेस है ना, वो भी मैंने चीजों को इधर से उधर नहीं करना है, वो छोड़ दे, ठीक है। सिर्फ ध्यान रख कि ये और ये लगभग क्या है, डबल है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तुक्का राउंड ऑफ कर देंगे। तेरी यही गलती होती है टेस्ट में,
अगर ये 1.05 और 1.06 है तो इसको 1 नहीं लिखेगा, तो यहाँ 1 पॉइंट कुछ लिखे, वो नहीं करना। सबको इससे डिवाइड कर दो 1, 2 और 1 अप्रॉक्सीमेट। जब तक 0.5 नहीं आता तब तक हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है बच्चे, क्या बन गया? C1 H2 Br1। ओके, हितांशी अगला स्टेप क्या होगा? भूमि CH2Br ये है। अब क्या करें? मॉलिक्यूलर मास, चलो निकाल दिया यहाँ से। मॉलिक्यूलर मास हो गया आपके पास 188। इसके बाद कैसे? सबसे पहले एम्पिरिकल मास बेटा 12 + 2 + 80 कितना आ गया? 94। एक और चीज ध्यान रखना, एम्पिरिकल मास और वेपर डेंसिटी लगभग सेम आएंगे या कोई मल्टीपल्स में होंगे, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा क्या आती है? होल नंबर आती है। क्या आती है हमेशा? होल नंबर। तो अब क्या निकालोगे? पहले मॉलिक्यूलर मास 188, एम्पिरिकल मास 94, n की वैल्यू 188/94 कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। अब C1H2Br किससे मल्टीप्लाई? 2 से। C2H4Br2। दिस इज योर एम्पिरिकल फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म। क्लियर है बच्चे? मैंने बताया कुछ निकल आ गया। करण, मैं अभी भी कह रहा हूँ इधर आ जा बेटा। कितना यूज लिखा है? करो इस बच्चे को आते हो करो, 2 मिनट है। जिसको नहीं आता कोशिश करो, मैं कराऊंगा। अब ये पहले तो सोचो ये V वाले क्वेश्चन है या N वाले क्वेश्चन है? N। ठीक है, V वाले क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो इनके मासेस के बने हैं, है ना? एक मोल्स में बात हो रही है, मास में बात हो रही है, ये सॉलिड है आपके पास। एल्यूमिनियम वाले गैस तो बनाएंगे नहीं, तो सॉलिड है आपके पास। ठीक है, ठीक है, सौखा तरीका। कितने मोल चाहिए? 1 मोल। ये क्या है? 12 मोल्स। ये क्या है? 4 मोल्स। ये क्या है? 3 मोल्स। सुन लो यार, जिसको नहीं समझ आ रहा सुन। कितने ग्राम यूज किए तुमने? 12। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 144। मतलब 12/144 विल बी मोल्स ऑफ Al4C3। कितना हो गया? 1/12। तो ये मोल्स कितने हो गए? 1/12। क्लियर है बच्चे? हो गए?
एक मोल में 144 ग्राम है, 144 ग्राम के कितने मोल्स है 1, तो 12 ग्राम के कितने मोल्स हो गए 1/12 मोल्स। ठीक है, इससे इसके मोल्स कितने टाइम्स है 12 टाइम्स है, तो 1/12 into 12 कितने मोल्स आ गए 1। समझ आ गया? इससे इसके मोल्स कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो 4 into 1/12 कितना आ गया 1/3 मोल्स। समझ आया कि नहीं? यहाँ लिखा ये नया वाला मेथड है। ठीक है, अब इसमें इससे कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, 3 into 1/12 कितना आ गया 1/4 मोल्स। ठीक है, अब सारी चीजें बहुत सिंपल। मास ऑफ AlOH3 फॉर्म, AlOH3 कितने मोल्स है 1/3, मॉलिक्यूलर मास क्या है 78, कैंसिल कर दो कितना आएगा 26। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ CH4 के मोल्स बताओ कितने हैं 1/4, किससे मल्टीप्लाई करो बोलो 22.4 लीटर से 5.6 लीटर हो गया। मोल्स ऑफ वाटर सीधा आपके पास 1 मोल, मॉलिक्यूल पूछते तो किससे मल्टीप्लाई करते 6 × 10⁻23। औखा नहीं मेथड उससे, सिर्फ मोल्स निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। मैं एक क्वेश्चन ऐसा देता हूँ जिसमें मोल्स निकालने में दिक्कत आए ना। किसको बेटा आ गया दोबारा कराता हूँ, सेशन एक और है। इसको समझाते समझाते एक साथ समझ आ गई तो नहीं है। यहाँ कुछ चीजें खुद कैलकुलेट कर देंगे। जब तक मैं क्वेश्चन डालता हूँ तुम इनके मासेस निकालो, CaNO3O2 CaO NO2 और O2 के इनके मासेस निकाल लो अलग, वो तुम्हें केवल मैं अपने क्लास में सेम क्वेश्चन डाला था, सेम ही डाला था। इक्वेशन तो यही थी। चल फिर हो सकता है यही आ गया। करो बच्चे। मास बताओगे इनके? देखो इसका कितना है 164, तो थोड़ा सा है ना दिमाग चलने लग जाना चाहिए। भाई इधर 82 है, ये 164 है, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं कैंसिल आउट वगैरह सौखा कर पाऊंगा। CaO का मास कितना है 56,
अब इसमें कुछ बच्चों ने गड़बड़ की है। वो क्या गड़बड़ की है? तुमने मॉलिक्यूलर मास के साथ इस 2 को मल्टीप्लाई कर करके लिख दिया। क्यों भाई? मोल्स में मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, ये 2 थोड़ी मल्टीप्लाई होता है। ये गलती की होगी। वेरी गुड। अब NO2 14 प्लस 32 46 ग्राम और ये 32। ये इन सबके क्या आ गए आपके पास? मॉलिक्यूलर मास। 2 मोल्स 4 मोल्स 1। ठीक है। किसका मास दे रखा हमें? CnO3 का। पहले ये लिख कर लिया था मोल्स, तो क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होगा? 82 डिवाइडेड बाय 164 कितने आ गए? 0.5। अब थोड़ा सा दिमाग अपना सही रखे और मोल्स लिखते हैं वहां। मैथ्स के स्टूडेंट हो, तुमने 8 9 साल 10 साल मैथ पढ़ा होगा, इतना तो तुम्हें आना चाहिए। अब 2 से 2 है तो 0.5 से क्या रहेगा? 0.5। 2 से क्या हो गया? डबल, तो 0.5 का डबल 1। 2 से क्या हो गया? हाफ, 0.5 का हाफ 0.25। अब तो सौखा है। क्या निकालना है? NO2 की वॉल्यूम। NO2 के मोल्स बताओ भाई। 1 into। ठीक है, लो पास। मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कितने हैं? 0.25। मॉलिक्यूल्स है किससे मल्टीप्लाई करूं? 6 into 10⁻²। ये क्या? मास ऑफ CO के मोल्स कितने हैं? 0.5। मास कितना है CO का? 56। इसकी इंपॉर्टेंस मोल निकालने में इसको 7 मल्टीप्लाई करके नहीं करना है। 7 मल्टीप्लाई किसमें करते थे इसको? वो पुराने वाले में। ठीक है, जिसमें आपका दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू। ठीक है, ये इजी है बच्चे। और क्वेश्चन दूं या बस? इलेक्ट्रॉन क्या है? बुक में है। अच्छा है बुक से। एक क्वेश्चन और। अच्छा, एक संगीत ने भेज रखा है इसमें। हाँ जी, लाल वाली में है वो क्वेश्चन। एक है वो, हाँ मैं भेजता हूँ। एक मिनट सुनो भाई, इधर देखो, सुन लो मैम। बाय चांस अगर तुमसे ये पूछ ले नंबर ऑफ एटम्स ऑफ n, कोई आपके पास मोल्स वगैरह हैं, आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स आ गए, आपसे नंबर ऑफ एटम पूछ ले, तो नंबर ऑफ एटम्स पूछते तो पहले NO2 में कितने एटम्स हैं? 3। कितने हो गए? 3। ठीक है, 4 मोल है तो 4 मोल में हो गए 4 into 6 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको? 3 से। अगर पूछ ले 4 मोल्स NO2 में कितने ऑक्सीजन के एटम्स है, तो पहले 4 into 6 into 10⁻23, ये तो आ गए टोटल NO2। एक NO2 में कितने ऑक्सीजन है? 2, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। अब बात आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तुम्हारे हिसाब से? O2 के अंदर 3। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। शाबाश। कितने होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी O2 का नंबर आएगा मॉलिक्यूल्स का, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चे? 16 से। कई लोग तो 32 निकाल के बैठे थे, 16 + 16 नहीं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्लियर है? ओके, वो दलाल वाली होते हैं ना, ये तो वन मॉलिक्यूल में कितने हैं? 2 एटम्स हैं, तो 2 into फिर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ 4 था ना इसलिए पूछ ये इधर है लेग सही सलामत चाहता है कि नहीं चाहता? पहले ये सही सलामत किया। स्पेस तो हम कर देंगे, मैं और ये लगे ओके। ये है कैल्शियम नाइट्रेट का ही क्वेश्चन है, ये तो मैंने करा दिया। बता सर वो वाला था क्या कर रहे हो सर वो वाला था कॉस्ट ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ शुगर सर वो
अरे यार वो मास निकालना, मास निकालना, वो तो यूनिटरी मेथड मैथ। ओके सुनो भाई, सुनो लिसन, आपसे क्वेश्चन आ जाए, सुनो बता रहा हूँ भाई, सुनो आपसे क्वेश्चन आ जाए, एक में कवर कर रहे हैं सारे, आपसे क्वेश्चन आ जाए NO2 है आपके पास, ठीक है, 14 और 32 46 हो गए। मान लो कि आपके पास 14 ग्राम, 14 से हो जाएगा 46, यही होगा ना, 46 का तो 23, चलो 11.5 ग्राम ऑफ NO2। सुन लो ध्यान से, इसमें आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, आपको इसमें निकालना है N के एटम्स, आपको इसमें निकालना है ऑक्सीजन के एटम्स, और आपको इसमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चे सारे। सबसे पहले हम इसके क्या निकालें, मोल्स। मॉलिक्यूलर मास क्या था इसका 46, तो 11.5 डिवाइडेड बाय 46 हमें पता है 1/4 मोल्स, 0.25 मोल्स, 0.25 मोल्स। अब हम इसके क्या निकालें एटम से पहले, मॉलिक्यूल्स। क्या होगा, क्या होगा, मतलब 6 × 10⁻23 × 1/4 क्या आ जाएगा, 1.5 × 10⁻23। समझ आया कि नहीं आया? यस। ठीक है, 6/4 1.5। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ एटम्स। NO2 में कितने एटम्स है, 1 + 2 कितने हो गए 3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1.5 × 10⁻23 एटम्स। एक में कितने एटम है, 3, तो इतने में कितने एटम होंगे, 3 से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्लियर है इतनी बात? अब आपसे पूछ ले नाइट्रोजन के, किसके, नाइट्रोजन के, तो 3 की जगह किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 से। आपसे पूछ ले ऑक्सीजन के, तो 3 की जगह किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। N का नंबर क्या होता है 7, ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है 8, 8 और 8 16, तो 7 और 16 कितने हो गए 23। तो इलेक्ट्रॉन के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 23, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 23। चलो इसका क्वेश्चन, मान लो 1 kg शुगर का ऐसा कुछ था, हाँ कितना रेट है 40 सर। चलो 40 रुपीज। और क्वेश्चन क्या था, नहीं पता, क्या नहीं पता सर? क्वेश्चन बताया क्या था, सर 0.25 मोल पेपर में नहीं है सर। हाँ ये हाँ। कॉस्ट निकालना है। हाँ। चलो कॉस्ट ऑफ शुगर इज 40 पर केजी, 40 पर केजी। आपको कॉस्ट बतानी है बच्चे 1 मोल की, कितने की कॉस्ट बतानी है, 1 मोल की कॉस्ट बतानी है। ठीक है, ओके। 1000 ग्राम की कॉस्ट बताओ, 40। 1 ग्राम की कॉस्ट बताओ, 4/100, यही होगा 4/100। क्लियर है बच्चे? ठीक है, क्या करेंगे हम, पहले 1 मोल के क्या निकालेंगे, मास। कितना होगा 1 मोल ऑफ शुगर का मास, शुगर C12H22O11 है ना, तो 144 + 22 + 176 कितना होगा, 342 शायद, पता नहीं पता, शायद यही होगा 342। अब आपको पता है 342 ग्राम्स का मास निकालना है, 1 ग्राम का इतना है, तो 342 का क्या होगा, इंटू 342, जो भी कॉस्ट आएगा वो 1 मोल की कॉस्ट। ठीक है, ये तो यार वैसे मैथ्स का क्वेश्चन है। एक है ना क्वेश्चन दे रखा है, सुनो, मल्टीप्लाई करके 1 ग्राम का इतना 342। ओके, सुनना है, a student took his signature with a graphite pencil. If mass of carbon used is 10⁻⁻12 gram, calculate number of carbon atoms. कार्बन का मास कितना गिवन है यहाँ पे 10⁻⁻12। पहले क्या निकाले इसके मोल्स, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 12 ग्राम से। जरूरी थोड़ी है रेज़ टू पावर वाले सारे के सारे मॉलिक्यूल किससे डिवाइड करेंगे 12 से।
जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, मोल्स में। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 10⁻20। ठीक है, इसमें से ऐसे ही छोड़ देना इसको, है ना, क्यों मोल्स निकालना, इसको ऐसे ही कर दो, 12 और 23 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर 5 × 10⁻⁴ जो भी सर अगर वो एटम का 4 एटम है तो एटम्स में 4 काउंट होगा। हाँ, क्योंकि ये मोल्स बढ़ जाएंगे ना, फिर ये मोल्स बढ़ जाएंगे तो एटम्स बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चे, बस पता है क्या गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाएगा, गैस की वॉल्यूम डबल ट्रिपल कर दी, तुम लोग उलझ जाते हो। बस वॉल्यूम, मोल्स, मॉलिक्यूल्स, ये तीनों चीजें बराबर चलती है ना। अलग कौन होता है, सिर्फ उसका मास। क्या हो जा रही है, हाथ से आएगी। ओके, ऑर्गेनिक नेमिंग आती है सबको। फंक्शनल ग्रुप वाले OH की ओल, HO अल, बीच में हो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो ओल, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों कार्बन के बीच में ऑक्सी, है ना। कौन सा ग्रुप हो जाता है ये, ईथर हो जाता है ना। हमेशा बड़ी चेन को ऑक्सी नहीं देना है, मिथॉक्सी इथेन, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन, कभी भी इथॉक्सी मीथेन नहीं होगा, क्योंकि चेन को कभी भी बड़ा नंबर, छोटा नंबर नहीं देना। चेन को हमेशा कौन सा नंबर देना है ध्रुव जी, बड़ा नंबर। क्या देना है चेन को, हमेशा बड़ा नंबर। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी बच्चे, इतनी बात क्लियर, सीधा बैठना। कुछ नहीं हुआ, ठीक है, 4 घंटे पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा, सीधा बैठ। मरे पड़े हैं, क्या करोगे यार तुम लोग जिंदगी में। ठीक, तेरे जितना है आप वाली साल में। अब सुनो इधर, सुनो बच्चे, देखो कंफ्यूजन कब होती है, कंफ्यूजन होती है एक तो इसमें CHO, C डबल बॉन्ड O और COC। ठीक है जी, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ये क्या है, अल, ये ओल नहीं है, ये केटोनिक ग्रुप है, ओल लगेगा इसमें। और ये आपके पास क्या होगा बच्चे, ईथर आ गया, इसका तो नाम ही अलग होगा। बाकी दोनों तरफ सिंगल सी है, इसको डाइमिथाइल ईथर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डाइमिथाइल ईथर। ठीक है, इसका टेक्निकल नेम तो है इथेनॉल, लेकिन इसको इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, है ना। OH क्या होता है, अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं। ऐसे ही बच्चे CH3COOH, ये कौन सा एसिड है, इथेनोइक एसिड, है ना। इसको आप कॉमनली क्या बोलते हो, एसिटिक एसिड। क्या बोलते हो, एसिटिक एसिड। इथाइलिन कौन होता है, इथीन। एसिटिलीन क्या होता है, इथाइन। एसिड जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के लिए होगा, इथाइलिन जो होगा वो किसके लिए होगा, डबल बॉन्ड के लिए। ये क्लियर है? हाँ जी, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या है, C2H5Cl, इसका नाम होता है क्लोरोइथेन, 1 क्लोरो या जो भी है, लेकिन इसको आप क्या बोल सकते हो, इथाइल क्लोराइड। क्या बोल सकते हो इसको, इथाइल क्लोराइड। क्या बोल सकते हो, इसके बस समझ गए। कहीं कटवा दे, गला कटवा दे, पार्टियों के नीचे कुछ है। हमारे खानदान का फोन काटने की हिम्मत कैसे, यही वाल्मीकि चौक पे क्या बोलते हो, दुबई में करते हैं ना, काट देते हैं ना गला, कार्ड पे एक्सटॉर्शन नहीं, सॉरी। ओके, लिसन भाई, अब हम कर रहे हैं इक्वेशन, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो छोटे इक्वेशंस आ जाते हैं 1 वर्ड के, इधर देखो भाई, देखो एल्केन्स CnH2n+2 कौन सी रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन। किसको उड़ाना पड़ेगा इससे, H को हटाओ और इसके साथ ऐड करो, वो चाहे Cl हो चाहे जो मर्जी। ठीक है, ऐसे ही CnH2n और CnH2n-2, ये आपके, ये क्या है, सैचुरेटेड पूरे बॉन्ड है,
इसके बॉन्ड पूरे यस नहीं है, इसको क्या बोलोगे? अनसैचुरेटेड। ये क्या देगा? एडिशन। ये भी क्या देगा? एडिशन। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो भी ऐड किया बस वो उसके साथ अटैच कर दो। Cl2 है तो इसके साथ Cl2 हो जाएगा, N2 है तो N2 हो जाएगा, Br है तो Br हो जाएगा। ठीक है। साइक्लिक वाले 2-3 बताए थे ना, जो बेंजीन और साइक्लो नाम आ जाता है। जैसे हेक्सेन साइक्लिक है तो उसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन, है ना। और इसका नाम क्या बताया था? ये पता कर 3 बॉन्ड वाला बेंजीन, ये याद रखना है। ये हेक्सीन है, हेक्स 3 है। ये ठीक है। 3 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 और 3 बॉन्ड हो गए, तो ये हेक्स 3 है। साइक्लोहेक्सीन भी बोल सकते हो, हेक्स 3 भी बोल सकते हो, है ना। ट्राईइन हो जाएगा, हेक्स 3 ट्राईन या जो भी है। इसको आप कॉमन, इसका वर्ड क्या है? कॉमन बेंजीन। क्या है इसका नाम? बेंजीन। ठीक है बच्चे, ओके। ध्यान से सुनो, अब ये आपके कॉमन चीजें होंगी। इन पे है ना, जैसे पैराग्राफ टाइप भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना। एज इट इज सैंपल पेपर से क्वेश्चन उठा के मैम टीचर बोर्ड में भी आ जाता है बहुत बार। तो इसका बच्चे ध्यान रखना, क्या करना है? इसका ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी इसमें कोई किसी तरह की गड़बड़ नहीं करनी है, जो सबसे इजी वाले क्वेश्चन। अब प्रिपरेशन आती है बच्चे आपके पास, देखो एल्यूमिनियम कार्बाइड यूज करोगे और कैल्शियम कार्बाइड, बाकी तो सब आपस में ही उनकी ऑर्गेनिक से ही ऑर्गेनिक बनता है। ये दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनसे आप क्या बना सकते हो? इससे पानी डाल के आप बना सकते हो मीथेन, और इसमें वाटर डाल के आप बना सकते हो इथाइल, C2H2। क्या बना सकते हो? C2H2, इथाइल नहीं, सॉरी एसिटिलीन, इथाइन बना सकते हो। क्या बना सकते हो? इथाइन। ये दो प्रिपरेशन होगी अलग अलग। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी प्रिपरेशन में। सबसे पहले तुम्हारे पास है बच्चे डी कार्बोक्सिलेशन। अगर आप एसीटेट इथोनेट यूज करोगे तो इससे क्या बनेगा? मीथेन। क्या बनेगा? मीथेन। इसमें क्या डालना है हमने? और NaOH, ये सब अलग हो जाएंगे और ये H इसके साथ बनके CH। ये कोई वुड्स रिएक्शन या कुछ नहीं है, ये सिंपल रिएक्शन है जिसका नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम है इसका? डी कार्बोक्सिलेशन। ऐसे ही अगर आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन चाहिए तो आप ये रिएक्शन यूज कर सकते हो। ये बनाएगा CH3 प्लस NaI। इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। इससे सिर्फ और सिर्फ आपको कौन से नंबर ऑफ कार्बन मिलते हैं? इवन नंबर ऑफ कार्बन। कौन से कार्बन मिलते हैं? इवन नंबर ऑफ कार्बन। इस बात के साथ आ रहे हैं, मैं 5 मिनट के बाद में फिर फायदा होगा। ये दो लड़के नहीं पढ़ रही है, तुमसे नहीं पढ़ा जाता। पेरेंट्स कहते हैं वहां बिठा लो, पढ़ते रहिए। यहाँ बिठा लो तो यहाँ भी पढ़ना। ओके, ये समझ आ गया बच्चे? CH3 NaI। ये किसकी प्रिपरेशन हो रही है? अकेली एल्केन। किसकी प्रिपरेशन है? एल्केन। ठीक है। अब इसी से ही आगे सारा सिस्टम चलेगा। इथीन के अंदर हाइड्रोजन डाल दो, जहां हाइड्रोजन डाल रहे हो वहां कैटलिस्ट निकल या फिर प्लाटिनम। ठीक है। इथीन में हाइड्रोजन डालो, इथेन बन जाएगा। इथाइन में डालो, इथीन बनेगा। इथीन में डालो, इथाइन बन जाएगा। ये इथेन बन जाएगा, है ना। मतलब डबल बॉन्ड वाले में क्या करो? हाइड्रेशन करो। क्या करो? हाइड्रेशन। क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की हाइड्रेशन करो, डबल बॉन्ड। डबल की कर दो, फिर क्या बन जाएगा? समझी? क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। समझ आ गई? तो ऐसे आप एल्केन्स बना सकते हो। आगे एल्केन्स के लिए ये नाम जरूरी है। CH4 CH3 क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। ठीक है। इसका नाम क्या होगा? ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल ट्राइक्लोराइड। क्या हो सकता है? मिथाइल ट्राइक्लोराइड या ट्राइक्लोरोमीथेन। IUPAC नेम क्या होगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। कैसे बनेगा ये? CH4 में धीरे धीरे क्या डालते जाए हम? Cl2। हर बार एक H खत्म, साथ क्या बन जाएगा? HCl, और एक Cl क्या हो जाएगा? CH3Cl, CH2 Cl2, CHCl। समझ आ गई बच्चे? अच्छा, यही चीज अगर आपको करनी होती एल्कीन में तो Cl2 सिर्फ क्या होता था? ऐड हो जाता, दोनों पे एक।
अगर यही करनी होती ट्रिपल बॉन्ड में तो ट्रिपल बॉन्ड का क्या बन जाता डबल और Cl2 क्या हो जाता ऐड। हाँ एक और Cl2 डालते तो ट्रिपल से क्या हो जाता सिंगल और Cl2 की जगह Cl क्या जुड़ जाता 4। ध्यान से सुनो C2H2 में अगर आप Cl2 डालोगे तो ये बनेगा C2H2Cl2। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ बॉन्ड क्या रह गया डबल क्योंकि Cl ले लिए वो एक जगह। एक और Cl2 डाल दो तो ये भी टूट जाएगा और ये बन जाएगा C2H2Cl4 C2H2Cl4 C दो H है H Cl कितने हैं 4 1 2 1 2 बीच में सिंगल। ठीक है बच्चे क्लियर है ये चीज ओके। इसके बाद आपके पास आता है कि आपको इथीन बनाना है ना डबल बॉन्ड वाले बनाने तो आपको इथेन में से क्या हटाना पड़ेगा हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं हट सकता ऐड तो हो सकता है लेकिन डायरेक्ट हाइड्रोजन उससे हटाना मुश्किल है क्योंकि आप सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड ऐसे नहीं बना सकते तो उसके लिए तुम्हें रिएजेंट यूज करना होता है। तो बेस्ट मेथड है C2H5Cl को किससे रिएक्ट करा दो KOH। इस KOH को क्या होना चाहिए अल्कोहलिक। तो ये कौन सी रिएक्शन है डिहाइड्रो हैलोजनेशन मतलब इससे वाटर भी निकाल दिया आपने और क्या निकाल दिया इससे हैलोजन भी निकाल दिया डिहाइड्रो हैलोजनेशन। सर बीआर से भी कर सकते हैं। हाँ जी बच्चे बीआर से C2H4 प्लस KCl प्लस H2O ये बनेगा। ठीक है बच्चे ठीक है डिहाइड्रो हैलोजनेशन। आप इसको ये भी कर सकते हो डिहाइड्रो मतलब यहां से हाइड्रोजन भी निकाल दी और यहां से क्या निकाल दी क्लोरीन भी निकाल दी है ना हाइड्रोजन भी निकाल दिया और क्या निकाल दी क्लोरीन भी निकाल दी। ठीक है क्योंकि वो हाइड्रे और हाइड्रो वर्ड में थोड़ा सा रह जाती है। क्लियर है बच्चे। अब ब्रह्मूल वाला क्वेश्चन की C2H5Cl मान लो ये KOH आपने अल्कोहलिक नहीं किया एक्वस है तो ये अल्कोहल बना देगा C2H5OH प्लस KCl। ये किसकी प्रिपरेशन हो गई अल्कोहल की। इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल बना दिया या इथाइल अल्कोहल बना दिया। अल्कोहल बनाना है तो क्या अल्कोहलिक KOH लोगे नहीं इसको ऐसे याद रखो। अल्कोहल बनाना है तो एक्वस लो और अगर आपको ये इथीन बनाना है तो क्या करो अल्कोहल क्या करो अल्कोहल। सर ठीक, हाँ जी। बेस रिएजेंट नहीं करना चाहिए। हाँ वो बस है ना उसमें ये कर लेना जो एल्केन एल्कीन और एल्काइन तीनों के वो डिफरेंस दे रखे हैं ना एक तो ब्रोमीन सॉल्यूशन वाला है एक अमोनिकल कॉपर का है इसके अंदर एक शायद सिल्वर नाइट्रेट का है कुछ ऑरेंज टू कलर है। हाँ ये तीनों चारों ना एक बार पढ़ लेना कई बार क्वेश्चन आ जाता है बच्चा जी सिलेबस में तो मेंशन नहीं है लेकिन ये बोर्ड्स में भी आ जाता है क्वेश्चन। ओके एक शायद आपको याद हो मैम ने पेपर में क्वेश्चन ये डाला था कि इसको अगर आप Na से रिएक्ट करते हो तो क्या होता है इससे बनता है C2H5ONa और क्या रिलीज होता है H2 इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम है सोडियम एथॉक्साइड। तो इथेनॉल को अगर सोडियम से रिएक्ट कराओगे तो जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी है हाइड्रोजन। स्टेरिफिकेशन आती है एसिटिक एसिड को इथेनॉल से कर दो या एसिड को किसी भी अल्कोहल से कर दो। हाँ जी CH3COOH प्लस C2H5OH मिक्स होके H2SO4 यूज करना है वाटर बाहर निकल जाएगा और ये बनेगा CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट। क्या बनेगा इथाइल एसीटेट। क्या बनेगा इथाइल एसीटेट। ठीक है एक कोई रिएक्शन Preparation of the teams. युवराज मृणाल ऊपर युवराज बैठा है उसको भेजना वो भी है युवराज को भेज दिया। घर जाना है? चला जा युवराज को भी कह दे नीचे पापा। ठीक सैंपल पेपर से
एक सैंपल पेपर ही कर लेते हैं किस्मत है तुमसे क्या क्या ये मोहिनी मैम का पेपर ना है ना मोहिनी मैम का पेपर है 2019 वाला वो करा दो बस करो क्या लोकल में ये बंद कर दो करी मत ओ पॉज करते हैं